नमस्कार, मैं हूं सौम्या और आप देख रहे हैं टॉप न्यूज छत्तीसगढ़। चलते हैं खबरों की ओर। कांकेर जिले की एक 19 वर्षीय आदिवासी युवती ने थाना पहुंचकर एक चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें उसने झूठे चोरी के आरोप, मानसिक उत्पीड़न और निजी दस्तावेजों की जबरन जब्ती जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता इच्छापुर की निवासी है और कांकेर शहर के सुमित बाजार स्थित अरिहंत फैशन हाउस में पिछले 1 साल से काम कर रही थी। युवती के मुताबिक 1 से 2 मई 2025 के बीच दुकान के मालिक वीरचंद्र पारख ने उस पर 1.5 लाख रुपए की चोरी का आरोप लगाया। इसके बाद उसे दुकान के अंदर बंद कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और दबाव डालकर स्टाम्प पेपर पर जबरन हस्ताक्षर करवाए गए। यही नहीं, आरोपी ने युवती के किराए के मकान जवाहर वार्ड जाकर उसे शैक्षणिक प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, जाति और निवास प्रमाण पत्र समेत निजी सामान भी जब्त कर लिया। पीड़िता का आरोप है कि उसे डराने धमकाने के लिए आपत्तिजनक वीडियो भी दिखाया गया और लगातार मानसिक प्रताड़ना दी गई। युवती ने कहा, मैं आदिवासी समाज से हूं, इसी आधार पर मुझ पर संदेह किया गया और मुझे बदनाम किया गया। मेरे कपड़े और दस्तावेज तक छीन लिए गए। इस मामले पर जिला पंचायत सदस्य मृदुला भास्कर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा, यह बेहद गंभीर मामला है। यदि किसी युवती को झूठे आरोपों में फंसाकर उसका शोषण किया जा रहा है तो यह कानून और मानवता दोनों के खिलाफ है। निष्पक्ष जांच आवश्यक है। कांकेर पुलिस ने युवती की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर ली है और आरोपी वीरचंद्र पारख के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। यह प्रकरण न केवल एक युवती की व्यक्तिगत पीड़ा है, बल्कि सामाजिक भेदभाव, लैंगिक असमानता और आदिवासी वर्ग के प्रति पूर्वाग्रह की चिंताजनक तस्वीर भी उजागर करता है। ऐसे मामलों को गंभीरता से लेते हुए निष्पक्ष और त्वरित न्याय सुनिश्चित करना आवश्यक है, ताकि संवैधानिक मूल्यों की रक्षा हो सके। जिला पंचायत सदस्य आपके क्षेत्र में एक लड़की का मामला है, आप थाना पहुंचे, क्या कुछ मामला बताएंगे? सर, ये मामला मुझे आज ही पता चला। हमारे वहाँ के सदस्य हैं पवन कांगे, उन्होंने खबर बताया कि एक लड़की है मेघा कांगे, हमारे क्षेत्र आता है इच्छापुर, तो वहाँ ऐसा ऐसा मामला हुआ है कि उसको ज़बरदस्ती चोरी के इंजाम में फंसाया गया है और चोरी के इंजाम में फंसा के खुद की कार्रवाई करते हुए उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उसकी बहन के डॉक्यूमेंट, कपड़े जब्त कर लिए गए हैं। और ऐसा मामला आया कि जब तक वो पैसे वापस नहीं करेगी, हालांकि उसने चोरी किया नहीं है क्योंकि ये जांच का विषय है, उसने चोरी किया है, तो अगर वो जब तक पैसा वापस नहीं करती है, लगभग 90,000 का बताया हुआ है, बाद में उसको 1.5 लाख भी बताया गया था, और जब तक पैसा वापस नहीं करेगी डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा, ऐसा बताया गया। और बात यह है कि जिस दिन 2 तारीख का बात है ये, और जिस दिन प्रकरण हुआ था उसी दिन ये नोटरी भी बना लेते हैं और उसमें साइन भी करा लेते हैं। उसमें साइन ये करा जाता है कि उसको मतलब राजीनामा करके धमकी दे के होगी। ऐसा था, उसकी माँ थी, उसकी बहन थी, उसकी बहन की उम्र 17 साल होगी लगभग, और उससे इन लोग साइन करा के क्या बोलते हैं, जब तक साइन नहीं करोगे आपको निकलने नहीं दिया जाएगा, तो धमकी दे के उनको साइन कराया गया है। उनकी माँ नहीं जानती है और साइन कर लिए गए हैं। बाद में मुझे मामला आज पता चला, तो उनको लेके हम यहाँ हैं। सुसाइड भी कर रहे थे क्या, देखा जाए? हाँ सर, ये बताया गया, और लड़की बाद में उनको पूछने तक बताएगी कि वो वीडियो भी दिखाते थे, असली वीडियो दिखाया उसको, है ना, और शॉप में कोई नहीं था, बस ये लड़की थी, कि उन्हीं का मोबाइल लेके उसी से ये हरकत करते हैं कि उसको वीडियो दिखाया गया, ये बता रही है। क्या कार्रवाई चाहते हैं? बिल्कुल सर, एफआईआर चाहते हैं हम, इस पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए और ऐसे केसेस मत आए, एक सख्त कार्रवाई हो, ताकि बाकी लोग को भी ये मैसेज आए कि गांव की है, लाचार है, आदिवासी है, इसका मतलब ये नहीं उसके पास आवाज़ नहीं है। पूरी तरह आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई है, समझौता की बात करते हैं, लेकिन ये है कि इन लोग पूरी तरह से, इनको ये लगता है कि इनके पास कानून की जानकारी है, सक्षम नहीं है, तो हम इसको चला लेंगे, और ऐसी तरह की घटना है। एक पॉइंट और बोलना चाहूँगी सर इसमें, और यहाँ पूरी तरह श्रम विभाग नदारद दिखता है, किसी प्रकार की उन लोग कार्रवाई नहीं करते हैं। कौन श्रम में कौन कहाँ काम कर रहे हैं, कितना उम्र है, किसी को कोई जानकारी है, तो मैं इसके लिए शिकायत करूँगी। श्रम विभाग को यहाँ ठोस कदम उठाना चाहिए और खड़े रहना चाहिए। मेरा नाम मेघा कांगे है। मेरे चोरी के आरोप में मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगाया गया, तो मैं थाना आई हूँ। कपड़ा चोरी का और गुल्लक में जो पैसा था उसका चोरी का। किसने लगाया था, क्या हुआ? वो मेरे सेठ ने लगवाया था, जहाँ काम करती थी वहाँ। घटना बताएंगे, क्या क्या घटना हुआ है, कब से सारी शुरू हुआ है? 2 तारीख, अभी इसी महीना 2 मई को। क्या क्या हुआ? मैं काम करने गई थी वहाँ काम के लिए, तो क्या बोलने से गई, फिर बोले कि कपड़ा चोरी की है करके, और फिर बाद में गुल्लक बहुत दिन से गायब था, तो उसको भी मेरे को ही बोली कि गुल्लक में 1 लाख पैसा था और उसका पैसा खाई है करके मेरे को। कौन सी कपड़ा दुकान है? अरिहंत फैशन, सुमित बाजार के बगल में। और क्या क्या बोलते हैं वो मालिक है? और गंदा गंदा वीडियो दिखाए थे एक बार। गंदा गंदा वीडियो भी था? हाँ, जब अकेली थी तब। अच्छा, वकील थे। हाँ, बाकी लड़कियों सब कैसे करते हैं? और उतना नहीं पता, लेकिन मैं गांव से हूँ करके मेरे को एकदम ओके करते थे। हाँ, मेरे को 1 साल होने वाला था, 2-3 महीना बाद फिर 1 साल होने वाला था वहाँ।
स्टाम्प पेपर वगैरह क्या बनवाए थे आपसे? स्टाम्प में लिखवाए थे कि 90,000 हर प्रति महीना देना है करके वहाँ, और सिग्नेचर करवाए थे, लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। अच्छा ये बताओ तुम्हारा कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है? हाँ, डॉक्यूमेंट्स और मेरी छोटी बहन का और मेरा डॉक्यूमेंट्स है, और क्या बोलने से मेरा फ़ोन भी वही है। कौन लेके चले गए? मेरे सेठ। लेके चले गए। हाँ, रूम गए उनका वीर चंद्र पार्क। क्या चाहते हो आप क्या चाहते हो? कार्यवाही। कार्रवाई चाहते हो? हाँ न्याय मिलना चाहिए। हाँ। एक प्रार्थिया जो इच्छापुर की रहने वाली है, लड़की है, वह अरिहंत फैशन स्टोर्स कांकेर में काम करती थी। का संचालक वीरचंद्र मारक के द्वारा आरोप लगाया गया कि तुम दुकान का लगभग 1.5 लाख रुपए पैसा चोरी करके ले गई हो, कहकर आरोप लगाया एवं पीड़िता के कपड़े बंधक बनाकर उसके दस्तावेज एवं मोबाइल पर अश्लील वीडियो का दिखाना के संबंध में पीड़िता के द्वारा एक लिखित शिकायत आवेदन प्रस्तुत किए जाने पर थाना कांकेर कोतवाली में अपराध पंजीबद्ध किया गया। बीएनएस की धारा 332C 127(2)79 के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। आरोपी वीरचंद मारक से पूछताछ की जा रही है। कल दिनांक को राय के द्वार पर प्रस्तुत की जाएगी। तो ये था अब तक का खबरों का सिलसिला। आप बने रहिए हमारे साथ टॉप न्यूज़ छत्तीसगढ़ पर।